दोस्तों, पुतिन ने तमाम देशों को ये वार्निंग दे दी है कि अगर इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई तीसरा देश आता है तो फिर उसकी खैर नहीं। पुतिन ने साफ तौर पर यह कह दिया है। अमेरिका को भी ये वार्निंग दे दी है कि अगर ज्यादा छेड़खानी की तो फिर हम लोग भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन क्या वाकई में पुतिन की जो धमकी है वो अमेरिका के ऊपर असर करेगी? हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पहली बात तो यह है कि आखिरकार अमेरिका ईरान के अंदर करना क्या चाहता है, पहले वो समझिए। या फिर न्यूक्लियर बैन ट्रीटी के ऊपर साइन करवाना क्या अमेरिका का मकसद है? इससे भी कहीं ऊपर है। एक्चुअली में अमेरिका चाहता क्या है, पहले वो सुनिए। इससे पहले जो ईरान का शासक था 1941 से लेकर 1979 तक, उसने हमेशा अमेरिका का सपोर्ट किया है। अब जिस समय खौमेनी 1979 के अंदर आफ्टर रिवॉल्यूशन वो वहां का शासक बनता है, तो उस समय रजा पहलवी, मोहम्मद रजा पहलवी, वो चला जाता है अमेरिका के अंदर। आज उसी का बेटा अमेरिका के अंदर है और वो तैयार है सत्ता को संभालने के लिए। लेकिन क्या अमेरिका में रहते हुए ईरान की वो सत्ता संभाल सकता है? हां, संभाल सकता है। कैसे? अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा, ईरान में तख्ता पलट करेगा और वहां पर मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे को लाकर बैठा देगा, ताकि जो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी है वो आसानी से साइन हो सकेगी और साथ ही के अंदर जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं, गैस के रिजर्व्स हैं, उस पर प्राइसिंग पर कंट्रोल अमेरिका लगा सकेगा। इस बात को लेकर रशिया बड़ा चिंतित है कि ईरान के अंदर अगर तख्ता पलट हो गया तो फिर रशिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। कैसे? जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ था तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने। उस समय ईरान ने ही सप्लाई किया था बहुत सारा वेपन्स, आर्म्स, किसको? रशिया को। इसलिए रशिया ही कह रहा है कि भाई मेरे पास में वैसे ही दोस्तों की कमी है, दुश्मन ज्यादा हैं और ईरान जैसे दोस्त को वो खोना नहीं चाहता है। इसीलिए उसने वार्न किया है कि अगर थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए इंडिया टुडे इसको किस तरीके से लिखता है। इंडिया टुडे ने लिखा कि आफ्टर मीटिंग ईरान एनवॉय पुतिन वांट्स आउटसाइड पावर्स अगेंस्ट मिडिल ईस्ट मीटिंग। तो यहां पर रशिया ने एक बार यह भी तो ऑफर किया था कि अगर आप हमको मौका देंगे तो हम लोग इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर करवा सकते हैं, दोनों में मध्यस्थता करवा सकते हैं। लेकिन यूएसए ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो अब पुतिन ये कह रहे हैं कि भाई अब यहां पर इंटरप्शन करने की जरूरत नहीं है और जो भी अनजस्टिफाइड किया गया है ईरान के अंदर वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन सेड ऑन मंडे दैट अनजस्टिफाइड यूएस अटैक्स ऑन ईरान। तो ईरान की जो न्यूक्लियर जो साइट्स हैं वहां पर यूएस ने अटैक किया, B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया और B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके वहां पर मिसाइल जो है वो गिराना शुरू कर दिया। जैसे नतांज साइट है उसको आप देख लीजिए, ठीक है, बुशर साइट है उसको आप देख लीजिए, वो भी न्यूक्लियर साइट है जो कि रशिया की मदद से ही ईरान के सदन के अंदर बनाई गई है। जो पर्शियन गल्फ है, मैं आपको भी मैप दिखाऊंगा, वहां पर जो है वो किसने बनाई? रशिया ने बनाई। तो रशिया ने वार्न कर दिया है। पुतिन के साथ में रिसेंटली 23 जून को मीटिंग होती है, 23 जून को मीटिंग होती है ईरानियन के साथ में, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उनके साथ में क्रेमलिन में मीटिंग होती है। मीटिंग क्यों की गई? मीटिंग इसलिए की गई कि आखिरकार ईरान का साथ अमेरिका जो है, यानी कि सॉरी रशिया जो है वो किस समय देगा। देखिए मैं आपको और न्यूज दिखाता हूं। यूएस अटैक्स ऑन ईरान रिस्क ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यूएस ये कह रहा है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाएगा उस समय जब यूएस अटैक करेगा ईरान के ऊपर। लेकिन रशिया और चाइना ने इस चीज को लेकर वार्न कर दिया है कि अगर अमेरिका शामिल होगा तो हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाइना का यहां पर क्या इंटरेस्ट है? एक्चुअली में चाइना और ईरान के बीच में ऑयल को लेकर काफी अच्छा एक बिजनेस जो है वो रन करता है। जिस समय ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे उस समय चाइना ही एक ऐसा मार्केट था ईरान के लिए जिसने ईरान की इकोनॉमी को काफी अच्छे डेवलप किया था, पहली बात। इसलिए चाइना और ईरान की काफी अच्छी बनती है। तो चाइना डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है ईरान को, चाइना सपोर्ट करता है रशिया को और रशिया सपोर्ट करता है ईरान को। इस तरीके से पूरी की पूरी चेन काम करती है। और रशिया क्यों सपोर्ट करता है वो मैंने आपको बता ही दिया। चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है? चाइना अपनी इकोनॉमिक बैलेंस को बैलेंस कर रहा है वो। अब जनवरी 2025 के अंदर क्या हुआ? जनवरी 2025 के अंदर रशिया और ईरान के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है अगले 20 साल के लिए। तो रशिया और ईरान ने यह कहा कि हम लोग अगले 20 साल के लिए स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है इस ट्रीटी पर साइन करते हैं। और आप लोग न्यूज देख सकते हैं, 17 जनवरी 2025 की ये न्यूज है। मतलब ईरान ने और रशिया ने मिलकर अगले 20 साल के लिए ये स्ट्रेटेजिक जो है वादा कर लिया है, ट्रीटी पर साइन कर लिया है कि अगर रशिया पर अटैक होगा तो ईरान साथ देगा, ईरान पर अटैक होगा तो रशिया साथ देगा। तो इसका मतलब ये साफ हो चुका है
ईरान पर अगर कोई भी अटैक होता है तो रशिया पीछे हटने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर जाहिर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से जान लेना है। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इस पर ईरान का काफी अच्छा होल्ड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पर्शियन गल्फ पर यहां पर ही एक न्यूक्लियर साइट है, बुशरा, ठीक है ना, बुशहरा नाम उसका। तो वो जो है वो यहीं पर स्थित है, इसको रशिया की मदद से ही बनाया गया है। एकमात्र ऐसी न्यूक्लियर साइट जहां पर न्यूक्लियर यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट भी हुआ है और जहां से पावर जनरेट भी होती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है ईरान के पास में जो इतना एक्टिव हो, या हम लोग कह सकते हैं कि वो सारे डीएक्टिव हैं, ये केवल एकमात्र एक्टिव है और रशिया इसको रन कर रहा है। तो रशिया का इंटरेस्ट यहां पर जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व का जो एलपीजी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एलपीजी सप्लाई होता है उसका 60% सप्लाई कौन करता है? ईरान करता है, और यहीं से पर्शियन ऑफ गल्फ से करता है। तो यहां से जैसे ही ऑयल अगर एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा और ऑयल की डिमांड बढ़ेगी पूरे विश्व में, तो रशिया के पास में यह ऑप्शन है कि रशिया जो है वो महंगे दाम के अंदर अपने ऑयल को बेच सकता है। तो रशिया क्या कर सकता है? अच्छा मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि ईरान से जो तेल जाएगा वो तो जाएगा नहीं पूरे देशों के अंदर, ऑयल की डिमांड तो यूं की रहेगी, और रशिया जो है वो अपने तेल को क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा अच्छे दामों के अंदर। भारत के साथ में बातचीत हुई, भारत ने कहा कि यार पहले वाले दामों के अंदर ही आप हमको ऑयल को इंपोर्ट भेज दो हमारे देश के अंदर, लेकिन रशिया ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, अब तो बढ़ी हुई दाम के अंदर ही हम आपको दे सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हम इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं, वो है सीरिया। सीरिया में आप लोगों को पता है कि बशर अल असद की सरकार थी और सीरिया को सपोर्ट करता था रशिया। तो सीरिया के अंदर जैसे ही तख्ता पलट होने लगा तो फिर सीरिया ने कांटेक्ट किया रशिया से कि भाई आप हमारी हेल्प करो, लेकिन रशिया ने कहा कि यार हम लोग तो ऑलरेडी यूक्रेन की वॉर के अंदर एंगेज हैं, हम ये मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बशर अल असद जो है वो भागकर कहां चला गया? रशिया के अंदर चला गया पॉलिटिकल असाइलम के लिए। और वहां पर तख्ता पलट होने के बाद, कू होने के बाद सरकार जो है चेंज हो गई और वो यूएसए के सपोर्ट वाली सरकार थी। तो जिस समय सीरिया के अंदर ऐसा कुछ हुआ तो रशिया ने कोई खासी हेल्प नहीं की। इस समय अगर ईरान के अंदर तख्ता पलट होता है और अमेरिका वो करता है तो क्या रशिया हेल्प करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो यूक्रेन के साथ में ऑलरेडी वॉर के अंदर एंगेज है। जिस तरीके से यूक्रेन रिटालिएट कर रहा है रशिया के ऊपर, उस चीज को देखकर ये लगता है कि रशिया जो है वो खासा मदद नहीं करने वाला है ईरान की। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात, मेरे ये क्वेश्चन जो है कई बार मेरे मन में आता है कि आखिरकार रशिया यूक्रेन को खत्म क्यों नहीं कर देता? ये वॉर इतना लंबा चला क्यों, जबकि रशिया के पास में तो बेहतरीन पावर्स हैं? तो ये वॉर इतना लंबा चला क्यों? खैर मान लीजिए कि वो वेट कर रहे थे कि और भी कई देश इसके अंदर इन्वॉल्व हों, या यूक्रेन को ये सबक सिखाना चाहें कि देखो तुम लोग तो अमेरिका की तारीफ करते थे, नाटो तुम्हारे साथ में है, नाटो तुम्हारे साथ में है, लेकिन नाटो ने क्या किया? तो वो या तो इस चीज को बताना चाह रहा था, लेकिन 3 साल का लंबा समय बीत चुका है, रशिया क्या कर रहा है? तो रशिया को पहले तो वो काम निपटाना पड़ेगा, तभी वो जो है वो क्या कर सकता है? ईरान की हेल्प कर सकता है। अब एक्चुअली में क्या है, मैं आपको और थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताता हूं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जो एयरफोर्स बेस है उसका इस्तेमाल करेगा वो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो जब ईरान को यह पता लगेगा कि यार पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान इस्तेमाल होने दे रहा है अपनी भूमि का अमेरिका के लिए, तो वो ईरान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कर सकता है। उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसने कतर के ऊपर अटैक किया, चाहे पाकिस्तान ईरान को ये क्यों नहीं कह रहा हो कि यार हम तो ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल तो यूएसए कर रहा है। अब ये बात ईरान को समझ में आ रही है, इसलिए जिस तरीके से कतर और इराक के ऊपर जो अमेरिकन बेस थे उनके ऊपर अटैक किया, वैसे वो पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक करेगा। और पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए कौन आएगा? चाइना आएगा। तो पाकिस्तान क्या करेगा? उस समय भारत के साथ में युद्ध करना पसंद कर लेगा। क्यों? क्योंकि यूएसए हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की, क्योंकि वहीं से एयर स्पेस जो है यूज आ रही है, और पाकिस्तान की हेल्प यूएसए करेगा तो पाकिस्तान ये सोचेगा क्यों ना हम लोग अब इंडिया के ऊपर अटैक करें। तो ये युद्ध जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और ये वर्ल्ड वॉर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो बशर अल असद जो है वो अभी कहां पर है? अमेरिका के अंदर, और सीरिया के अंदर क्या हुआ था? वहां पर तख्ता पलट हो गया। तो ऐसा ही ईरान के अंदर होने वाला है, और आगे आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान में आप लोग देखेंगे कि तख्ता पलट वहां पर होकर रहेगा, क्योंकि हर चीज की प्राइस होती है, हर चीज का कोई ना कोई खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो पाकिस्तान आज वही शर्त जो कि पाकिस्तान के साथ में रखी गई है एयर स्पेस को यूज करने की, वो इंडिया के पास में तो नहीं रखी है अमेरिका ने, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान जो है अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी हद को पार कर सकता है, दुश्मन से दोस्ती कर सकता है,
दोस्त को दुश्मन बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंडिया के साथ में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। उसको पता है कि यार इंडिया वाले मानेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर इतना लंबा क्यों चल रहा है। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज और 100 डेज के हार्ड चैलेंज को कंबाइंड ज्वाइन कर लीजिए, और आप में हिम्मत है तो 175 डेज के हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाइए। आप लोग कहते हैं ना कि यार पोर्नोग्राफी कोई एडिक्शन नहीं है, तो क्यों ना फिर एक चैलेंज कंप्लीट करके दिखा दो कि ये लो सर चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, जरूर ज्वाइन करो, और काफी कम प्राइस के अंदर है, ऑफर प्राइस है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर दीपक इंदर ऑफिशियल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।